वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है पावर पैक्ड। ले चलेंगे 2023 टाटा नेक्सॉन और नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट की टेस्ट ड्राइव पर। नेक्सॉन के नए लुक्स एंड अपकमिंग कार डिजाइन को लेकर करेंगे कंपनी के ग्लोबल डिजाइन हेड मार्टिन से बातचीत। 2023 Hyundai i20 फेसलिफ्ट हुई भारत में लॉन्च। और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें हमारे सेक्शन न्यूज व्हील। हेलो एंड वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल और आज हम यहां जयपुर आए हैं जहां हम टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं द ऑल न्यू नेक्सॉन फ्रॉम टाटा मोटर्स। जी हाँ, ये गाड़ी टाटा मोटर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। इट हैज़ गॉट ग्रेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द टाइम ये गाड़ी लॉन्च हुई पहली बार। यस, मैं बात कर रही हूँ 2017 से लगातार ज़बरदस्त वॉल्यूम्स के साथ ये एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन चुकी थी। लेकिन अब इसका एक मेजर फेसलिफ्ट कंपनी ने लॉन्च किया है। फेसलिफ्ट में क्या क्या बदला है, व्हाट इज़ न्यू अबाउट दिस न्यू नेक्सॉन, ये मैं आपको बताती हूँ। चेंजेस हैं एक्सटीरियर में भी और इंटीरियर में भी। शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर से। एक्सटीरियर की बात कर ले तो आप देख रहे हैं कि द सब 4 मीटर SUV बाय टाटा मोटर्स नाउ हैज़ अ मोर स्लीकर फ्रंट डिज़ाइन लुक। जो चेंजेस किए गए हैं वो LEDs में है, ग्रिल, बम्पर, ये पूरा एक नया लुक, ज़्यादा उसको प्रिटी बनाने की तरफ किया गया है। मोर सटल, मोर स्लीक, मोर सीमलेस। यही चीज़ हम पीछे भी देखते हैं। आइए देखते हैं फ्रॉम द रियर हाउ द कार इज़। सो सबसे इम्पॉर्टेंट आप देखेंगे इसमें जो नोटिस करेंगे वो है इसकी कनेक्टेड LED टेल लाइट्स। दैट गिव्स अ वेरी नाइस एंड यूनिक लुक। आप सबसे पहले नोटिस करते हैं दिस फ्लोटिंग 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो काफ़ी अच्छे से अर्गोनॉमिक्स वाइज एंड प्लेसमेंट वाइज बहुत अच्छा है, राइट इन द सेंटर। ओके, सो दिस काइंड ऑफ अलर्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये अभी मुझे कह रहा है टू अलाइन द स्टीयरिंग व्हील एंड नाउ स्टीयरिंग व्हील इज़ अलाइंड, व्हीकल इन्फो एंड ऑल ऑफ इट। जो दूसरा बड़ा बदलाव है वो ये है कि आप इसकी जो स्टीयरिंग व्हील देखते हैं, दिस इज़ अ 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जिस पे दिस टाटा मोटर्स का जो लोगो है ये इल्यूमिनेटेड है। इनफैक्ट ये कंपनी का कहना है वन ऑफ द फर्स्ट है जो कंपनी ने ये दिया है। सो यू नो गिव्स यू अ गुड लुक, स्पेशली जब आप रात में इसको चलाते हैं तो ये इल्यूमिनेट होता है। और दिस इज़ वेरी मच, इफ़ यू रिमेंबर, कर्व की कॉन्सेप्ट इंटीरियर से इसका जो इंटीरियर है वो काफ़ी इंस्पायर्ड है। हमने तब ये देखा था ऑटो एक्सपो के वक्त और अब इस गाड़ी में हम थोड़े थोड़े उसकी झलकियाँ देख सकते हैं। वेरी फंक्शनल, वेरी स्लीक एंड सिंपल आई वुड से। जिस तरह से अब इंटीरियर्स की तरफ कंपनी ने फोकस किया है। आ जाइए यहाँ सेंटर पे, यू हैव अ 360 डिग्री कैमरा जिसको आप अगेन ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। यू कैन सी फ्रॉम ऑल साइड्स, जहाँ पर अगेन सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। दिस इज़ योर लॉक अनलॉक। वेल, बूट आप देख सकते हैं यहाँ पे, वन टच ऑफ अ बटन एंड द बूट इज़ ओपन। वेरी वेरी गुड ईजी एक्सेस टू बोट ओपनिंग आई वुड से। यहाँ पर जो चेंजेस किए हैं और जिस तरह से अब ये लुक है ये बहुत ही डिफरेंट एंड यूनिक दिख रहा है फ्रॉम द प्रीवियस अवतार। चार्जिंग पॉइंट्स, वेल यू हैव अ USB एंड अ Type-C बोथ। दैट्स गुड बिकॉज आजकल ज़्यादातर Type-C आता है नए फ़ोन्स में। Other than that, decent amount of space. You have a toggle button, city, eco, sport, depending on which driving mode you want to put your car in. Space wise अगर हम देखें, activated. काफ़ी जगह है यहाँ पर in the glove box. In fact यहाँ पे 2 कप होल्डर की पॉइंट से भी एंड डिसेंट अमाउंट ऑफ डेप्थ है, तो आप यहाँ पर 2 ग्लासेस या बॉटल छोटी रख सकते हैं। थॉटफुल एक्चुअली while
there's enough and more space. एक छोटा यहाँ tray भी है where you can put some papers, as you can see here, and depth wise and you know both vertically and horizontally यहाँ पर अच्छी खासी जगह दी गई है. So space is nice, dashboard is completely redesigned, and lots of new features of course have been added. चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी है, एक्सप्रेस कूलिंग. सो इफ़ यू वांट टू गेट दिस कार क्विकली कूल्ड अप, जैसे आप बहुत गर्मी में ये गाड़ी चला रहे हैं और आपको गाड़ी में आके यू नो एसी यूजुअली टाइम लेता है टू कूल द कार, और इसमें ये एक्सप्रेस कूलिंग का एक नया इंटरेस्टिंग फीचर है जो आप बस टच ऑफ अ बटन, अगेन ये आपने दबाया, एक्सप्रेस कूलिंग इज ऑन. सो एक्सप्रेस कूलिंग में ये इंस्टेंटली आपकी गाड़ी को कूल कर देता है. एंड अगेन इंडिया जैसी कंट्री के लिए, स्पेशली जब आप कुछ ऐसे डेस्टिनेशंस में रहते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा सीवियर पड़ती है, वहाँ बहुत ही हैंडी फीचर है. सो यू कैन जस्ट स्विच ऑन और स्विच ऑफ. एक्सप्रेस कूलिंग ऑफ. नॉर्मल कूलिंग मोड इज ऑन नाउ. इवन एसी वेंट्स अगर आप देखते हैं, ये भी काफ़ी स्लीक और एंगुलर पहले के मुकाबले कर दिए हैं. एक ही लाइन में इसको नीट लुक देने की कोशिश की है. ओवरऑल डैशबोर्ड में बहुत इंसर्ट्स नहीं है. दिस फ्लोटिंग स्क्रीन लुक्स गुड. सेंटर कंसोल इज सिंपल, मिनिमल बटन्स, सब टच स्क्रीन पर अब शिफ्ट हो गए. जयपुर में इसे चलाने से एक फ़ायदा ज़रूर है, यू गेट अ कंप्लीट सेंस ऑफ हाउ दिस कार ड्राइव्स इन सिटी ड्राइविंग कंडीशंस, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक कहीं से भी कभी भी आ जाता है, लॉट ऑफ टू व्हीलर्स, तो उस बीच ये गाड़ी की कैसी परफॉर्मेंस है वो हमें समझ में आती है. वेल, अगर हम पावर ट्रेन की बात करें तो सेम पावर ट्रेन एज बिफोर. 1.2 लीटर आपको यहाँ पर पेट्रोल इंजन मिलता है, 1.5 लीटर डीजल इंजन. ऑफकोर्स वो पेयरिंग डिपेंडिंग ऑन विच ट्रांसमिशन यू आर गोइंग फॉर यहाँ पर चेंज होती है, बट ओवरऑल ड्राइविंग डायनेमिक्स आर डिसेंट फॉर अ कार विच इज़ मोर मेंट फॉर सिटी ड्राइविंग कंडीशंस. ऑफ कोर्स 3 डिफरेंट मोड्स हैं, सिटी, इको, स्पॉट. इन तीनों में से आप चूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग आप कौन से मोड में इसको चलाना चाहते हैं. इको ऑब्वियसली इज़ मोर फ्यूल एफिशिएंट, सिटी मोड ऑफ सिटी ड्राइविंग जिसमें मैं इस वक्त चला रही हूँ, एंड स्पॉट मोड जब आपको थोड़ा सा इसमें एक्सेलरेशन और थोड़ा फन ड्राइविंग करनी हो. गाड़ी की बुकिंग शुरू हो चुकी है 4 सितंबर से. इसका लॉन्च है 14 सितंबर को, और अगर प्राइस की बात करें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसको बिटवीन 8 to 12 lakhs. वेल, दैट्स द रेंज दैट दिस कार विल कम अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स. नाउ वेरिएंट्स की बात करें तो बताना ज़रूरी है, कंपनी ने फाइनली जो उनका नॉमेनक्लेचर होता था एक्स, एक्सी, एक्सएम, एक्जेड, इसको सबको ख़त्म करके कुछ इंटरेस्टिंग नेम्स के साथ अब इस गाड़ी के वेरिएंट्स बनाए हैं. वेल, यू टॉक अबाउट बीइंग प्योर, स्मार्ट, क्रिएटिव, फियरलेस. इन 4 डिफरेंट वेरिएंट्स में डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर पर्सनालिटी इज़ आप इस गाड़ी को ले सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट इसमें उसका कलर कॉम्बिनेशन, द वे द कार इज़, वो ध्यान में रखा है. सो वेरी पर्सनलाइज्ड टच आप कह सकते हैं इस गाड़ी को देने की कोशिश की है विद अ न्यू सेट ऑफ नेम्स विच इज़ नाइस. नाउ ओवरऑल अगर आप देखें इस गाड़ी को आपको कंसिडर करना चाहिए नहीं, मैं बता दूँ दैट कॉम्पिटिशन इज़ ऑब्वियसली वेरी इंटेंस. ये सेगमेंट जो कि सब 4 मीटर SUV स्पेस है या प्राइसिंग वाइज 8 से 12 लाख का है, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं एंड सम ऑफ द एस्टैब्लिश्ड वंस आर देयर एज वेल. बट क्लियरली नेक्सॉन ने जब लॉन्च हुई थी 5-6 साल पहले, तब से लेके अब तक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपनी एक डोमिनेंट पोजीशन डेफिनेटली बनाई है, क्योंकि ये करीब करीब 12 से 15 हज़ार यूनिट्स एवरी मंथ इसका बेचती है. सो क्लियरली इट्स अ फ्लैगशिप प्रोडक्ट फॉर द कंपनी. नाउ कॉम्पिटिशन में मैंने बताया जैसे आपको ब्रेजा, फ्रॉन्क्स, XUV 300, you have Kia Sonet, Hyundai Venue, ये कुछ गाड़ियाँ हैं जिनसे कम्पीट करती है, और ये सेगमेंट आप जानते हैं कि ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है. सो क्लियरली दिस विल हैव अ गुड ट्रैक्शन, गुड सेल्स नंबर्स. कंपनी को उम्मीद है कि जो नंबर्स ये ऑलरेडी करते हैं उससे बेहतर और आगे कर पाएंगे विद द न्यू फेसलिफ्ट नेक्सॉन.
ओवरऑल इट्स अ गुड पैकेज. जो चेंजेस किए गए हैं, चाहे वो एक्सटीरियर हो या इंटीरियर हो, डेफिनेटली वेलकम है, क्योंकि विद द चेंजिंग टाइम्स यू नीड टू अपडेट द कार, मेक इट लुक नाइसर एंड मोर फीचर पैक्ड. वेल, हम बात करते हैं अब टाटा नेक्सॉन ईवी की. जी हाँ, दिस इज़ द न्यू फेसलिफ्टेड वर्जन ऑफ द टाटा नेक्सॉन ईवी. आप जानते हैं कि ऑलरेडी नेक्सॉन ईवी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है इन इट्स अर्लियर अवतार, और अब जब हमने देखा नई नेक्सॉन आई है, उसके साथ साथ नेक्सॉन का इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्जन का भी फेसलिफ्ट हो गया है. क्या बदला है पिछली गाड़ी से इस गाड़ी में, ये हम आपको बताते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट बात और चेंजेस अगर हम पुराने वाली गाड़ी से इसमें करेंगे तो एक्सटीरियर और इंटीरियर में आप देखेंगे जो सटल चेंजेस किए गए हैं, दैट इज़ मोर टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करके इसमें जो फीचर्स ऐड किए हैं इसको ज़्यादा सटल, स्लीक, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देने की कोशिश की है. इफ़ यू सी फ्रॉम द फ्रंट जो चेंजेस किए गए हैं, ऑफ कोर्स नेक्सॉन जो नई गाड़ी लॉन्च हुई है उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्जन में भी कुछ चेंजेस हैं. स्पेशली अगर हम मैकेनिकल चेंजेस की बात करें, थोड़े बहुत फीचर्स की बात करें तो वो भी कुछ बदले गए हैं, कीपिंग द इलेक्ट्रिक थीम इन माइंड. अगर हम बात करते हैं ओवरऑल एरोडायनेमिक्स की, वो बेहतर हुई है पहले के मुकाबले. यहाँ पर आप देखते हैं द कर्टन्स दैट हैव बीन गिवन, इसको ज़्यादा एरोडायनेमिक्स का इम्प्रूवमेंट किया गया है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी दोनों बढ़ती है. सो ओवरऑल इट्स अ बेटर पैकेज दैन बिफोर, and the exterior and interior have also been upgraded. अगर हम इसको अंदर से देखते हैं क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, वेल आप देख रहे हैं कि जो नेक्सॉन नई वाली लॉन्च हुई है विच इज़ नॉट द इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्जन, उसके जैसे ही काफ़ी सिमिलर हैं इंटीरियर्स. इनफैक्ट जो आपने कर्व का कॉन्सेप्ट देखा था और एक्सपो में, वही एक थीम यहाँ पर दिख रही है. द मेजर चेंजेस दिस स्क्रीन जो कि अब और भी बड़ा है दैन बिफोर. इनफैक्ट जो आइस वर्जन है इसका, उसमें जो स्क्रीन है वो 10.25 इंचेस है, बट यहाँ पर 12.3 इंच का स्क्रीन दिया गया है विच इज़ बिगर एंड बेटर. देखने में भी बहुत अच्छा दिखता है एंड ओवरऑल फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिस इज़ नाइस इन टर्म्स ऑफ द चेंजेस. यहाँ पर ये दो बटन्स भी एडेड हैं विच इज़ नॉट देयर इन द अदर वर्जन. सो ये दो स्पेसिफिक चेंजेस की हम बात करते हैं. अदरवाइज स्टीयरिंग वैसे ही अब जो न्यू लुक में दिया गया है, 2 स्पोक एंड विद द इल्यूमिनेटेड लोगो, ये सब चीज़ बरकरार रखी है. इनसाइड लुक्स मच मोर स्लीकर, नीटर. क्वालिटी आपको दिख रही है विच इज़ स्लाइटली प्रीमियम. द फिट एंड फिनिश आप देख सकते हैं इसके बहुत बेहतर की है पहले के मुकाबले. AC वेंट्स यहाँ पर स्लीक हो गए हैं. द सेंटर कंसोल लुक्स नाइस एंड प्रॉमिसिंग. यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिलता है. यहाँ पे 2 पोर्ट्स हैं दैट यू कैन यूज़ टू चार्ज योर फोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. ये टॉगल बटन्स यहाँ पर दिए गए हैं, बट अदरवाइज इट्स ऑल नाइसली इंटीग्रेटेड विद इन द व्हीकल. सॉफ्ट टच, नाइस, neat and clean. So lots of interesting things that people will appreciate and like. और इसमें जो आपको एक और ख़ास बात दी गई है वो है इसकी जो एक ऐप है आर्केड EV, that is also introduced in this vehicle. जहां तक इसके पावर ट्रेन की बात करें, नेक्सॉन EV एक स्थायी सिंक्रोनस मोटर के साथ आती है. ये मीडियम रेंज वेरिएंट में 128 bhp की ताकत और लॉन्ग रेंज वेरिएंट में 145 bhp की ताकत बनाती है. दोनों ही मॉडल समान 215 Nm का पीक टॉर्क पैदा करते हैं. बैटरी पैक और रेंज की बात करें तो MR वेरिएंट 30 किलोवाट बैटरी के साथ आता है जो 325 किलोमीटर की रेंज देता है, जबकि LR वेरिएंट में 465 किलोमीटर की ARAI प्रमाणित रेंज के साथ 40.5 किलोवाट की बड़ी बैटरी मिलती है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. चार्जिंग की बात करें तो नॉर्मल चार्जर के जरिए इसके LR मॉडल को 15 और MR मॉडल को 10.5 घंटे का समय लगता है. वहीं 50 किलोवाट DC फास्ट चार्जर के जरिए इसे 0 to 80% तक चार्ज होने में महज 56 मिनट का समय लगता है.
ड्राइविंग के लिहाज से इस एसयूवी में आपको इको, सिटी और स्पोर्ट्स जैसे 3 ड्राइविंग मोड्स भी मिलते हैं। Well, इस गाड़ी के साथ साथ टाटा मोटर्स ने अपनी न्यू डिज़ाइन लैंग्वेज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिफाइन की है। नाउ इट्स .ev, जो कि आपको इसके रेयर बैज में भी दिखता है। ओवरऑल आई थिंक ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट है इन द एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। जो पहले गाड़ी थी इलेक्ट्रिक व्हीकल, उससे अब ये इम्प्रूव्ड वर्जन है इन ऑल वेज। आप चाहे एफिशिएंसी की बात करें, इसकी फंक्शनैलिटी की बात करें, फीचर्स, टेक्नोलॉजी की बात करें, एंड ओवरऑल लुक्स। सो दिस इज़ looking very promising for people who are looking to buy a car in the electric vehicle space. Well, इसकी pricing जो हम अगर compare करेंगे पिछले वाले के मुकाबले, तो उसी रेंज में हम expect कर सकते हैं with a little bit of an upside. So 8-9 लाख रुपए से शुरू होकर ये 12-13 लाख तक यहाँ पर आपको ये गाड़ी मिलती है, which is pretty decent. On a single charge it can give you better fuel efficiency in terms of the range that you call it in the electric vehicle. And कंपनी को भरोसा है और पूरी उम्मीद है कि इसकी वॉल्यूम्स पहले के मुकाबले और भी बेहतर हो जाएंगी. सो इन दिस सेगमेंट इट डेफिनेटली स्टैंड्स आउट amidst all the competition. Well, Tata Motors' electric vehicle journey continues, and now with the launch of the facelifted electric vehicle, the Tata Nexon that we already saw did some phenomenal numbers for the company, now comes in a facelifted avatar. The car is going to be launched on the 14th of September, but we got, of course, the first-hand review. We test drove the car. Well, for the looks, the changes that has come about in the car, both from the outside and the inside, I have with me the global head of design at Tata Motors, Martin Ullrich. Thank you very much, Martin. Thank you. Good to see you. And the car looks lovely, you know. I mean, the way you've made it more attractive, more appealing. How was it done? Well, we analyzed the strengths of the Nexon. Yeah. It's hugely successful, as you've said. And we wanted to really make it far more of a high-tech SUV, which communicates EV even better. So that was the idea behind the changes that you brought about in this car. Essentially, yes. Essentially, we wanted to just emphasize much more of a digital product in terms of how you interface the screens on the interior, and then, of course, improve the quality, really make it like a consumer product. Sure. So tell us some of the features that are now very different and you think consumers will really appreciate and like, and it's more tech or the futuristic, has that appeal to it? So from the exterior, it's all been driven by technology. So the LED lamps, which is the signature for the EV, which is this light guide, which is also a pulse when you're charging it. And then, of course, the new lamps. Oh, it blips when you charge, like your phone, yeah? Yes, so Something. it starts here and it slowly expands the bar as it gets to a full charge. Nice. So it's So you actually can see your car. that's right. Oh, You can nice. see Very that smart. visually where you are in terms of your, just roughly, 50% or Fair so. enough. Yes. Then, of course, because the lights now are extremely compact, it really liberated the designers to make something which is much more sculptural. Remember, the old lamps used to be absolutely huge based on the technology that we had. Now they're sleek But now and nice, they're yeah. all here. But also the car is far more aerodynamic. So you can see underneath the light, we have an air curtain. yeah. And overall, all of the surfaces were checked in a wind tunnel. Of course, the car on the rear, the signature is the X Factor, which used to be just a trim level plastic. Now it's actually just like the front. It's a light signature. On the interior, we really put an emphasis on the interface. So the driver really sees the two dominating screens, the one in the middle, the 12-inch screen, but also the steering wheel, which has an illuminated logo. So in many ways, this is the gateway into the digital ecosystem. And it's a backlit logo. So these are changes that you think consumers will appreciate. These are more futuristic in many ways. Even the battery life has improved from Has improved. previous one. So from a technical point of view, the car is far more efficient, far more offering far more range and so forth, more aerodynamic. Okay, again, that's something we worked together with the design engineering team. And the main thing, like I said, everywhere we've also made sure that the quality, so gaps and flushes, the tightness, the sharpness of things is much more aligned with consumer products. So again, it's with the expectations of the customer. Sure. So the car looks obviously very, very nice. And clearly this is now setting the tone for your other launches, the kind of design language you're trying to bring Yes. about, more consumer
oriented, Yes. focused. That's what the design language will say about all the future cars of Tata Motors. Yeah, our design language is very modern, always forward-looking, customer-focused, so always offering the customers what they're looking for, and communicating that we're a technical leader. All right. So what next after this that we'll see, which is going to be something which is close to your heart and we're working on? Well, we have a number of launches over the next couple of months. But I think the one that I'm very excited about, but it's still a ways off, is the Sierra. Yeah. But I know that it will not disappoint. It'll look exactly like we promised. Wow, and it looked pretty phenomenal. We saw the glimpse of so it at the there's a lot of responsibility that comes with that. Just like with this, just Yeah. like with the Nexon, a very strong brand already, the Yeah. Nexon brand. So we have to make sure that we don't disappoint the Nexon customers that we have, but also add a new batch to the collection. All right, Martin, all the very best. Thank you so much for your Thank time. ऑल राइट फ्रेंड्स, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। वेल, ब्रेक के बाद हम आपको ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी तमाम खबरें दिखाएंगे। ऑल राइट फ्रेंड्स, वक्त हो चला है हमारे सेक्शन न्यूज़ व्हील में। देखते हैं इस हफ्ते क्या खास रहा ऑटो के वर्ल्ड में। Hyundai मोटर इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी प्रीमियम हैचबैक कार i20 को कुछ नए अपडेट के साथ लॉन्च किया है, जिसकी एक शोरूम कीमत कंपनी ने 6.99 लाख रुपए से लेकर 11.1 लाख रुपए के बीच रखी है। अपडेट के तौर पर 2023 i20 में बदला हुआ लुक, नए फीचर्स और पहले से बेहतर सेफ्टी फीचर्स को भी शामिल किया गया है। वहीं इंजन की बात करें तो कंपनी ने i20 में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी दिया है, जो 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन के साथ आता है। इस मॉडल के साथ कंपनी ने 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन को हटा दिया है। कंपनी इस कार के साथ 3 साल या 1 लाख किलोमीटर तक की एक्सटेंडेड वारंटी भी दे रही है। टीवीएस मोटर कंपनी ने अपनी फुल्ली फेयर्ड अपाचे RR 310 का नेकेड एडिशन अपाचे RTR 310 को लॉन्च किया है। ये मोटरसाइकिल एक नेकेड स्ट्रीट बाइक है जो ब्रांड की RTR रेंज में सबसे ऊपर की जगह बनाती है। इस बाइक की कीमत कंपनी ने 2,43,000 से लेकर 2,64,000 एक्स शोरूम रखी है। इसके अलावा टीवीएस के BTO प्लेटफॉर्म के तहत 2 एक्स्ट्रा किट भी इस बाइक के साथ ऑफर की जा रही है, जिसमें डायनामिक किट के लिए 18,000 और डायनामिक प्रो किट के लिए 22,000 अतिरिक्त चुकाने होंगे। इतना ही नहीं बल्कि कंपनी ने इस बाइक को कई सारे नए सेगमेंट फर्स्ट फीचर से भी लेस किया है। KTM ने भारत में बिल्कुल ही नई 390 ड्यूक और 250 ड्यूक को लॉन्च किया है। इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स में कंपनी ने टेलिस फ्रेम के साथ साथ बेहतर सस्पेंशन और ब्रेक सेटअप के साथ नए मैकेनिकल पार्ट शामिल किए हैं। पावर की बात करें तो 390 ड्यूक में बिल्कुल ही नया 399 सीसी का इंजन मिलता है, जो पहले के मुकाबले ज्यादा पावर और टॉर्क पैदा करता है। कंपनी ने इसकी एक शोरूम कीमत 3,11,000 रखी है, जो पुराने मॉडल के मुकाबले 13,000 से ज्यादा है। वहीं नई 250 ड्यूक की कीमत कंपनी ने 2,39,000 एक्स शोरूम रखी है। जावा YSD मोटरसाइकिल ने जावा 42 बॉबर का एक नया ब्लैक मिरर एडिशन लॉन्च किया है। ये नया वेरिएंट 2,25,000 एक्स शोरूम कीमत के साथ जावा बॉबर रेंज में टॉप पर है। इस नए ब्लैक एडिशन मॉडल में न केवल कॉस्मेटिक अपडेट मिलते हैं, बल्कि रेगुलर जावा 42 बॉबर की तुलना में मैकेनिकल अपग्रेड भी मिलते हैं, जिसमें पुराने 33 mm थ्रॉटल बॉडी को नए और बेहतर 38 mm थ्रॉटल बॉडी के साथ बदला गया है। ऑलराइट, आज के शो में बस इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक जरूर लेकर आएंगे। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, ईमेल के द्वारा रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल @स्वाति_जैन, इंस्टाग्राम हैंडल @स्वाति_खंडेलवाल_जैन। यहाँ पर आप अपने सुझाव और क्या सवाल हैं ये ज़रूर भेज सकते हैं। तब तक एज ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए, गाड़ी में सीट बेल्ट पहनिए और जब 2 व्हीलर पे हो तो हेलमेट पहनना बिल्कुल भी मत भूलिए। जान है तो जहान है। जय हिंद।